आज है 24 अगस्त। आज ही के दिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या फिर IAU ने प्लूटो के दर्जे को प्लैनेट से खिसका के एक ड्वार्फ प्लैनेट का बना दिया था। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रसिद्ध तथ्य पर, जहां आज हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। जहां लाइट को सूरज से पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, वही प्लूटो तक पहुंचने में लगते हैं 5 घंटे। प्लूटो के पास 5 चांद है, जिनमें से सबसे बड़ा है चारोन। इसका डायमीटर प्लूटो के डायमीटर के आधे से ज्यादा बड़ा है। इसका साइज अपने प्लैनेट के हिसाब से सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। हमारे मून की तरह इसकी भी केवल एक ही साइड चांद पर दिखती है। और इससे बड़ी बात यह है कि कभी भी प्लूटो पर चारोन ना उगता है ना ढलता है। यह हर पल वहां से दिखता है। लेकिन जिस प्रकार कभी चांद भारत में दिखता है तो कभी अमेरिका में, वहां ऐसा नहीं होता, और चारोन इस प्रकार चक्कर काटता है कि वह प्लूटो के एक ही तरह से दिखाई देता है। बात करें प्लूटो के बाकी 4 चांद के बारे में, तो वह बेहद ही अजीब तरीके से घूमते हैं और उनकी हर साइड प्लूटो से दिखती है। प्लूटो हमसे 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस। वहां पर सूरज केवल के बिंदु जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी वह पृथ्वी की पूर्णिमा से तो ज्यादा ही चमकता है। प्लूटो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चौड़ाई से लगभग आधा है। यहां तक कि प्लूटो का साइज हमारे चांद से भी छोटा है। वहां का टेम्परेचर लगभग -225 सेल्सियस रहता है। और एक बार सूरज का चक्कर काटने में, यानी कि एक प्लूटो ईयर पूरा होने में 248 साल लगते हैं। उसकी खोज से, यानी कि 1930 से अब तक उसने अपना आधा चक्कर भी पूरा नहीं करा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है, तो वही आपका वजन प्लूटो पर होगा महज 7 किलो। आइए अब बात करते हैं किससे जो कि जुड़े हैं प्लूटो से जुड़े मानव इतिहास से और न्यू हॉराइजन्स मिशन के बारे में। 1906 में पर्सिवल लोअल अपनी ही लोअल ऑब्जर्वेटरी में खोज कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट में जितना अंतर होना चाहिए, उससे ज्यादा था। थोड़ी कैलकुलेशंस करने के बाद उन्हें इसका एक हल सूझा। उन्होंने कहा कि कोई अनदेखा नौवां ग्रह है जो कि काफी विशाल है, और उसकी ग्रेविटी के कारण ही यह ऑर्बिटल इरेगुलरिटीज पैदा हुई है। इस प्लैनेट का नाम अभी तक प्लैनेट एक्स रखा गया था। 1915 में उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर प्लैनेट एक्स सच में यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट को बढ़ा रहा है, तो जरूर उसका साइज और मास अर्थ से कम 7 गुना बड़ा होगा। उन्होंने इसकी लोकेशन का मैप भी तैयार कर लिया था। प्लैनेट एक्स के मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 1930 में प्लैनेट एक्स की खोज को फिर शुरू किया गया। लोअल ऑब्जर्वेटरी में क्लाइड टोम्बा ने लोअल की अनुमान से प्लूटो को ढूंढ निकाला। यह उस वक्त की सुर्खियां थी, क्योंकि आखिरकार हमारे सौर मंडल में एक ग्रह मिला था। इसका नाम एक 11 वर्षीय छात्रा ने सुझाया था। प्लूटो रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड का नाम है। प्लूटो के पहले 2 अक्षर पर्सिवल लोअल के सम्मान में है। इसका मास तब अर्थ जितना माना गया था। समय बढ़ता गया और इसके प्लैनेट एक्स होने की उम्मीदें कम होती गई। जब 1978 में प्लूटो का पहला चांद कैरन खोजा गया, तब इसका वजन निकाला गया, जिसने काफी एस्ट्रोनॉमर्स की उम्मीदें तोड़ दी। धीरे धीरे प्लूटो के ही ऑर्बिट में और ग्रह एवं एस्टेरॉइड्स दिखने लग गए। इसे कुआइपर बेल्ट नाम दिया गया। अब लोगों के मन में यह सवाल आने लग गए कि क्या प्लूटो को ग्रह मानना चाहिए। म्यूजियम्स ने सोलर सिस्टम को 8 ग्रह का बताना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा फैसला हुआ 2005 में, जब एरिस ग्रह की खोज हुई। इसका वजन प्लूटो से भी ज्यादा था और साइज में लगभग प्लूटो जितना ही। तब आखिरकार 2006 में IAU ने फैसला करके प्लैनेट्स के लिए 3 मापदंड बनाए। पहला, कि वह सूर्य का चक्कर काटते हो। दूसरा, कि वह इतना बड़ा हो कि ग्रेविटी उसे गोल कर सके। तीसरा, कि अपने ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल पावर में सबसे ज्यादा हो। प्लूटो तीसरे पॉइंट क्लियर नहीं करता, क्योंकि उसका ऑर्बिट नेपट्यून के ऑर्बिट को काटता है। 2006 में यह बात बड़े सुर्खियों में थी। बात इस हद तक पहुंच गई थी कि 2006 का वर्ड ऑफ द ईयर मिला था प्लूटोड को। प्लूटोड का मतलब रखा गया था किसी को डिमोट करना। अब बात करें प्लैनेट एक्स के बारे में, तो वह तो अभी तक नहीं मिला है।
लोगों का मानना है कि यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट का अंतर इसीलिए लगता था क्योंकि तब नेपट्यून का वजन सही से कैलकुलेट नहीं किया गया था। लेकिन सबने प्लैनेट एक्स या फिर अब प्लैनेट 9 की संभावनाओं को टाला नहीं है। साल 2006 में ही नासा ने प्लूटो के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लॉन्च के वक्त इसकी स्पीड सबसे तेज थी, जो कि थी करीब 58,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जुपिटर तक पहुंचने के बाद उसे बड़े ग्रह की ग्रेविटी के कारण एक स्पीड बूस्ट मिला, जिससे उसकी स्पीड हो गई करीब 83,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे उसकी यात्रा 3 साल कम हो गई। आखिरकार वह प्लूटो अपनी 9.5 साल की यात्रा के बाद पहुंचा। वह प्लूटो से 12,000 किलोमीटर के ऑर्बिट तक उड़ा और फिर आगे बढ़ गया बाकी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने। फिलहाल वह प्लूटो फ्लाईबी करने वाला इकलौता क्राफ्ट है। फ्लाईबी के दौरान पता चला कि प्लूटो पर 3,500 किलोमीटर ऊंचे पर्वत है जिन्हें केवल मीथेन गैस सपोर्ट नहीं कर सकती। तब से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लूटो के मोटे मीथेन आइस के नीचे पानी या फिर समुद्र है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।